हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ मेथड कॉल्ड लैग्रांजेस मेथड टू डिटरमिन मैक्सिमा और मिनिमा। टू वेरिएबल फंक्शंस में कई बार हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जिनमें फंक्शन के साथ साथ कोई कंस्ट्रेंट भी दिया जाता है। कंस्ट्रेंट मतलब कोई ऐसी कंडीशन जिससे सेटिस्फाई करना फंक्शन के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह के फंक्शंस जिनमें एक या एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हों, वहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट और फिर मैक्सिमा या मिनिमा का पता करने के लिए लैग्रांजेस मेथड है। इसमें कैसे प्रोसीड किया जाता है वो हम समझेंगे। सपोज u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और एक्स वाई दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन हो सकता है। हम दो वेरिएबल्स पर स्टिक रहते हैं। u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y एंड देयर इज अ कंस्टेंट g विच इज फंक्शन ऑफ x एंड y। u x और y का एक फंक्शन है, g भी x और y का एक फंक्शन है, लेकिन ये हमें दिया गया कंस्ट्रेंट है। तो ये कंस्टेंट एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम एक लैग्रांजियन फंक्शन डिफाइन कर लेंगे L। लैग्रांजियन फंक्शन L इज इक्वल टू u प्लस लैम्डा g, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर और लैम्डा विल डिपेंड ऑन x एंड y। तो L इक्वल टू u प्लस लैम्डा g हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया है। अब हमें इस नए फंक्शन को मेन फंक्शन मानते हुए इसके लिए एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है। तो फिर से हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एल अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। और इन कंडीशंस को यूज करते हुए सबसे पहले हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और लैम्डा की वैल्यू की मदद से एक्स वाई या जो भी आगे वेरिएबल्स दिए हुए हैं उन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के एक्सट्रीम पॉइंट हम पता करेंगे। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। डिवाइड a into 3 parts such that their product is maximum. Divide a into 3 parts such that their product is maximum. a कोई रियल नंबर है, a के हमें 3 पार्ट्स इस तरह से करने हैं कि उन तीनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट 3 पार्ट्स ऑफ a be x, y and z। a के जो 3 पार्ट्स हैं वो है x, y and z। their product x, y, z हमने इसे नाम दे दिया u। तो अब u हमारा मेन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम ऐसा कहा गया है। मींस हमें u की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। हमें यह देखना है कि u की मैक्सिमम वैल्यू x, y, z के किन वैल्यूज पर होगी। तो इसलिए हमारा मेन फंक्शन u है। Therefore, the given function is u equal to x, y, z. And what is the constraint given here? क्या कंडीशन यहां दी गई है? Constraint is such that x plus y plus z equal to a. x plus y plus z equal to a, क्योंकि हमने a को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था x, y, z में, इसलिए x, y, z तीनों का टोटल a के इक्वल होगा। नाउ अब जो लैग्रांजियन फंक्शन L हम बनाएंगे, L इज इक्वल टू, तो देखिए थ्योरी के अकॉर्डिंग L इज इक्वल टू u प्लस लैम्डा g। व्हाट इज u? u इज x, y, z प्लस लैम्डा g। g मीन्स कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या था हमारा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a, जिसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस a।
So L is equal to xyz plus lambda x plus y plus z minus a. Now for extreme point, we have del L upon del x equal to 0, del L upon del y equal to 0, del L upon del z equal to 0. तो इस इक्वेशन का, इसे मैं नंबर 1 दे देता हूं, इक्वेशन 1 का x, y, z तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और हमें मिल जाएगा, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा yz प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, सपोज दिस इज नंबर 2. फिर जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो xz प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 एंड फाइनली xy प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4. अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं. लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को रिस्पेक्टिवली x, y, z से मल्टीप्लाई करें. इसे x के साथ, इसे y के साथ और इसे z के साथ, और उन तीनों को ऐड कर दें. ऐसा करने पर आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा एक्स प्लस एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 0, जिसे सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 3xyz प्लस लैम्डा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि किसके इक्वल है, a के इक्वल. तो आप लिख सकते हैं 3xyz प्लस लैम्डा a इक्वल टू 0, और xyz की जगह क्या लिख सकते हैं आप, u. xyz is u. So we have 3u plus lambda a equal to 0. From here lambda is minus 3u upon a. अब लैम्डा की इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में रखेंगे. फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, व्हाट वी हैव, सेकेंड इक्वेशन में लैम्डा की जगह माइनस 3u अपॉन ए रखेंगे तो आपको मिल जाएगा yz इज इक्वल टू 3u अपॉन ए. नेक्स्ट थर्ड में रखेंगे xz इज इक्वल टू 3u अपॉन ए, और लास्ट इक्वेशन में रखेंगे xy इक्वल टू 3u अपॉन ए. तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जिसे मैं यू स्क्वायर लिख सकता हूँ. तीनों का प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जिसकी जगह आप यू स्क्वायर लिख सकते हैं. और यहां आपको मिल जाएगा 27 अपॉन ए क्यूब, 27 अपॉन ए क्यूब इंटू यू क्यूब. यू स्क्वायर इज इक्वल टू 27 अपॉन ए क्यूब यू क्यूब, जिससे आपको u मिल जाएगा a अपॉन 3. ठीक है, u इज इक्वल टू a अपॉन 3. अब आप इस u की वैल्यू को वापस यहां पुट करेंगे तो यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. फिर इस लैम्डा की वैल्यू से x, y, z 1 बाय 1 करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है. इसके बजाय मैं आपको एक इजी प्रोसीजर डिस्कस कर लेता हूं. इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले मेथड में हमने कहा कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ को रिस्पेक्टिवली एक्स, वाई, जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें. अब हम ऐसा नहीं करेंगे. सेकंड मेथड में हम ऐसा कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड. सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने से आपको क्या मिल जाएगा, yz माइनस xz इक्वल टू 0, मीन्स z इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0. दिस गिव्स, यहां से क्या मिलेगा, या तो z 0 है या फिर x इक्वल टू वाई है. z इक्वल टू 0 हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि z इक्वल टू 0 लेने पर जो प्रोडक्ट u है वो भी 0 हो जाएगा. इसलिए आप लेंगे x इक्वल टू वाई. सिमिलरली फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट,
थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, x कॉमन, z माइनस वाई इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू z। अब आपको मिल गया x इक्वल टू वाई, y इक्वल टू z, हेंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। यहां से आप एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू या कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कैसे? तो हम देख रहे हैं कि x, y और z तीनों इक्वल हैं और इन तीनों का सम फ्रॉम इक्वेशन दिस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, इस इक्वेशन में x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रख देंगे, यहां y और z दोनों की जगह x रखेंगे तो 3x इक्वल टू ए मिल जाएगा, मींस x इक्वल टू ए बाय 3। और जब x की वैल्यू a बाय 3 है तो y और z की वैल्यू भी a बाय 3 हो जाएगी और आपका एक्सट्रीम पॉइंट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट इज a बाय 3, a बाय 3 एंड a बाय 3। इन वैल्यूज को फंक्शन u में पुट करेंगे, देयरफॉर द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ u एक्सट्रीम इज, what is u? u is x into y into z. Therefore, the extreme value of u will be a by 3 into a by 3 into a by 3. That is a cube upon 27. u extreme is a cube upon 27. यही दिए गए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Find the volume of the greatest parallelepiped that can be inscribed in the ellipsoid whose equation is x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1। एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड यानी कि एक क्यूबॉइड हमारे पास है जो कि इस एलिप्सॉइड के अंदर बना हुआ है और ऐसे क्यूबॉइड का सबसे मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम हमें पता करना है। एलिप्सॉइड को ड्रॉ करने के लिए हमने 2 डायमेंशन में एक एलिप्स बना लिया है। इससे हम समझ सकते हैं, आप ऐसा देखें कि एक जिस तरह से एलिप्स में एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी तरह से एलिप्सॉइड के अंदर एक पैरेललोपाइप्ड या क्यूबॉइड बनाया जा सकता है 3 डायमेंशन में। तो हमने ये अज्यूम किया कि हमारे पैरेललोपाइप की जो डायमेंशंस हैं, लेट द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप बी 2x 2y एंड 2z। ओरिजिन से अगर हम ये डिस्टेंस x मान लें तो ये 2x, कंप्लीट लेंथ 2x हो जाएगी, कंप्लीट ब्रेड्थ 2y हो जाएगी और 3D में जाने पर जो डेप्थ है वो 2z हो जाएगी। तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड की डायमेंशंस हो गई 2x 2y 2z। देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 8xyz, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम इज 8xyz। ये हमारा मेन फंक्शन है जिसे मैक्सिमाइज करना है, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, तो इस वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है और कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट यानी कि कंडीशन ये दी गई है कि ये जो पैरेललोपाइप्ड है एक एलिप्सॉइड के अंदर बनाया गया है, मींस इस एलिप्सॉइड की इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होती हुई रहेगी। तो ये हमारे लिए एक कंस्ट्रेंट है सच दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। लैग्रेंजियन बनाएंगे, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 8xyz प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन x, y और z के रिस्पेक्ट में करेंगे। डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ से आपको मिलेगा 8yz
प्लस 2x अपॉन ए स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू 0. सिमिलरली del L upon del y equal to 0. This gives 8xz plus 2y upon b square lambda equal to 0. And finally del L upon del z equal to 0. This implies 8xy plus 2z upon c square lambda equal to 0. अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इनको नंबर्स दे देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमने इक्वेशन 2 को x के साथ, इक्वेशन 3 को y के साथ और इक्वेशन 4 को z के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और अब हम इन्हें ऐड करेंगे. x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8xyz, यहाँ हो जाएगा 8xyz, यहाँ भी हो जाएगा 8xyz. तीनों को प्लस करने पर आपको मिलेगा 24xyz प्लस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लैम्डा प्लस 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लैम्डा प्लस 2z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा. 2 लैम्डा कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल. इट मीन्स यहां पर आपके पास केवल 2 लैम्डा रह जाएगा. सो दिस इज 0, मीन्स लैम्डा इज -12v. We can say that lambda is equal to -12v because xyz is equal to v. Now from equation second equation से आपको मिला 8yz प्लस 2x अपॉन ए स्क्वायर और लैम्डा की जगह आप लिख सकते हैं -12v इक्वल टू 0. मीन्स (8yz प्लस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -12yz. मैंने वापस v की जगह यहां पर v की जगह मैं रख दूंगा 8xyz. तो आप जब v की जगह 8xyz रखेंगे -12 इंटू 8xyz. अब इसे सिंप्लीफाई करें, दोनों में से 8yz कॉमन आ सकता है. यहां आपके पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 24x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट इज 1 माइनस 24x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0. और फाइनली 1 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन √24. मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर x इज इक्वल टू a अपॉन √24. सिमिलरली y निकाल लेंगे b अपॉन √24 और z निकाल लेंगे c अपॉन √24. थोड़ा सा इसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा. √24 की जगह आप लिख सकते हैं 6 इंटू 4. तो 6 इंटू 4 लिखेंगे, 4 का रूट आ जाएगा 2, मीन्स 2√6. यहाँ आ जाएगा 2√6, यहाँ भी आ जाएगा 2√6. ये जो xyz की वैल्यू है ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, या फिर डायमेंशंस हो जाएंगी 2x 2y 2z. xyz की जो वैल्यूज हमने यहाँ से निकाली हैं वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पैरेललोपाइड की डायमेंशंस आ जाएंगी. और इस तरीके से इस पैरेललोपाइड का मैक्सिमम वॉल्यूम 8xyz की ये वैल्यूज यहाँ पुट करके हम निकाल सकते हैं.